पहले अपने सेट टॉप बॉक्स के रिमोट से मेन्यू दबाएं। उसके बाद इंस्टॉलेशन में जाएं, फिर स्क्रीन पर दिख रहे टीपी लिस्ट को सेलेक्ट करें और फिर फ्रीक्वेंसी 11090 मेगाहर्ट्ज, सिंबल रेट 29500, पोलैरिटी V सेव करके सेव का बटन दबाएं। इसके बाद स्क्रीन पर दिखाई गई सभी फ्रीक्वेंसी और सिंबल रेट को आप इसी प्रकार से सेव करें और फिर सर्च करें। ध्यान रखें कि आपको अपनी डिश को नहीं हिलाना है। तो लीजिए, अब आपका डीडी फ्री डिश का सेट टॉप बॉक्स तैयार है आपको पहले से भी ज्यादा चैनल्स के मजे देने के लिए, और वो भी बिना किसी मासिक शुल्क के। समीना जफर आज उन महिलाओं के लिए प्रेरणा बन गई हैं जो सशक्त और आत्मनिर्भर बनने की इच्छा रखती हैं। इन्होंने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का काम अपनाया, जिसमें प्रधानमंत्री के संकल्प वेस्ट से वेल्थ के तहत कूड़ा कचरा इकट्ठा कर उसे फिर से प्रयोग में लाया जाता है। इन्होंने अपने मोहल्ले से ही इस काम की शुरुआत की। हमारे अपने ही मोहल्ले में हमने ये काम जब स्टार्ट किया तो ये काम हमने देखा कि लोगों की डिमांड और ज्यादा हमारे साथ बढ़ रही है। पहले स्टार्टिंग में हमने एक ऑटो लिया, वो अपने ही एक रिसोर्सेज से लिया। तो धीरे धीरे जैसे हमारा ये काम बढ़ता रहा तो हमने उसी जो भी हमारी एक नॉमिनल चार्जेस से आमदनी आनी शुरू हुई, तो हमने एक और गाड़ी ऐसा स्टार्ट की डालनी। तो उसके साथ ड्राइवर्स, हेल्पर्स, हमारे साथ और भी अनएम्प्लॉयड लोग भी जुड़ते रहे, तो ये हमारा काम बढ़ता रहा। समीना जी ने ये काम सेवा भाव से शुरू किया। इसके लिए ना ही उन्होंने कोई संगठन बनाया और ना ही इसका कोई नाम रखा, लेकिन जब आसपास के लोगों को सुविधा हासिल हुई तो उन्होंने इस काम को एक संगठित रूप से करने और कोई नाम देने का आग्रह किया। तब इन्होंने इसे नाम दिया फेथ ह्यूमन रिसोर्सेज सर्विस। मेरा काम में जो भी ताउन था, जो भी कॉपरेशन था, मेरे अपने गली मोहल्ले से था। मेरे सबसे पहले मेरे हस्बैंड से, मेरे बच्चों से मुझे ये कॉपरेशन मिला। और ये ऐसा ऐसा करते जब लोगों को ये कामयाब काम दिखा कि हमें घर में ही एक सहूलत मिल रही है, तो उन्होंने कहा अगर आप ये काम कर रहे हो तो इस काम को कोई नाम दो। तो हमने उन लोगों के कहने से इसका एक फर्म ऑर्गेनाइज की, एक बनाई, जिसका नाम फेथ ह्यूमन रिसोर्सेज सर्विसेज इसका नाम रखा, और इसको एक गवर्नमेंट रजिस्टर्ड भी हमने करवाया है। और इस चीज में एक नई चीजें सीखने के लिए मैंने इम्पा से एक ट्रेनिंग भी ली है। तो अंडर ट्रेनिंग मैंने बहुत सी चीजें जो मेरे इस काम में मुझे एक आगे लाने के लिए, मुझे उस ट्रेनिंग ने भी बहुत कोऑपरेट किया है। तो मैं चाहती हूँ कि हर आने वाली या पढ़ी लिखी एक लेडी को इस काम करने में कोई हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए। शुरुआती दौर में तो समीना जी का फेथ ह्यूमन रिसोर्सेज सर्विस संगठन सरकार या म्युनिसिपैलिटी की तरफ से बनाई गई डंपिंग साइट्स को ही इस्तेमाल कर रहा था। इसके लिए वो सरकार और म्युनिसिपैलिटी का आज भी आभार प्रकट करती हैं। मगर अब उन्होंने बेली चराना में अपनी निजी जगह हासिल कर ली है। यहाँ कचरा इकट्ठा कर उसकी छंटनी की जाती है। हर प्रकार के कूड़े को अलग करके उसे प्रबंधन के लिए भेजा जाता है। पहले तो हम इसके डिस्पोज ऑफ के लिए जो गवर्नमेंट की डंपिंग साइट थी वो यूज कर रहे थे। तो ये एक थोड़ी सी हेल्प थी कि हमें वो अपनी डंपिंग साइट यूज करने दे रहे हैं। लेकिन उसके बाद जैसे ही उनका भी अपना काम जैसे ही वास्ट होना शुरू हो गया तो हमें वो डंपिंग साइट बैन होगी। उसके बाद हमने हमारा अपनी एक डंपिंग साइट है बेली चराना में।
तो वहाँ पर हमने ये काम स्टार्ट किया, तो उसके साथ ही वहीं हमारी सेग्रीगेशन होने स्टार्ट होगी, तो वो काम हमारा ऐसा ऐसा बढ़ता रहा। कचरा इकट्ठा करके उसे वेल्थ में बदलने के लिए कुछ उपकरणों की जरूरत होती है। ये उपकरण हासिल करने के लिए इन्हें सरकार की तरफ से तकनीकी और आर्थिक सहायता हासिल करवाई गई। यहाँ इकट्ठे होने वाले सब्जियों और फलों के छिलके को मशीन में प्रोसेस करके सीधे तौर पर खाद में तब्दील कर लिया जाता है। पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने हमें एक मशीन, कंपोस्टिंग मशीन, तो वो हमें एक ऑफर की है। वो उस मशीन के थ्रू वेट वेस्ट मटेरियल है, वो उसमें हमारा इन द शेप ऑफ कंपोस्टिंग में हमें हासिल हो रहा है, और हमारे जो सराउंडिंग एरियाज में लोग हैं वो हमारे वो वेट वेस्ट मटेरियल को यूज कर रहे हैं। इस काम के लिए अपने आप को पूरी तरह समर्पित करना पड़ता है। हर कदम पर खुद निगरानी रखनी पड़ती है। इसमें अच्छे नतीजे हासिल करने के लिए उतनी ही मेहनत की जरूरत होती है। बहुत सी मुश्किलात हमने इस चीज के लिए फेस की है। लोगों को सहूलत तो चाहिए, लेकिन विदाउट एनी कास्ट। तो ये चीजें तो गवर्नमेंट भी उनको प्रोवाइड कर रही थी, लेकिन वो अपने हिसाब से चल रही थी और विदाउट एनी कास्ट। जब हमने ये काम स्टार्ट किया, कुछ लोग तो हमें इस चीज के लिए खुद ऑफर करने लगे कि आप हमसे एक नॉमिनल चार्जेस लीजिए और हमारे जो डोर स्टेप पे ही हमारा ये जो कचरा है डिस्पोज ऑफ हो जाए। लेकिन जब हमने ये काम आहिस्ता आहिस्ता और बढ़ाना शुरू किया, तो उस पर काफी लोगों का एतराज भी शुरू हो गया कि अगर म्युनिसिपैलिटी हमसे कुछ पैसे नहीं लेती है तो ये प्राइवेट्स को हम क्यों दें। तो कोई भी चीज खाली पेट नहीं चलती है और गाड़ी खाली नहीं चल सकती है। तो उन चीजों को रन करने के लिए काफी लोगों का ब्रेन वॉश करना पड़ा, लोगों को मोटिवेट करना पड़ा, किस चीज के लिए अवेयर करना पड़ा कि आपका ही एरिया साफ हो रहा है। जो काम अगर कोई गवर्नमेंट अदारा नहीं कर पा रहा है या कम कर पा रहा है, तो उसके लिए हम उनको ब्लेम नहीं करेंगे, लेकिन हम अपने लेवल पे जब हम ये काम कोई भी स्टार्ट करते हैं, कोई प्राइवेट कोई भी काम स्टार्ट होता है, तब विदाउट एनी कास्ट नहीं होता है। उसके लिए एक नॉमिनल सा चार्जेस आपको पे करने पड़ते हैं। तो वो पे करना या हमें अपने कलेक्शन करते वक्त काफी दिक्कतें इस चीज को फेस करनी पड़ी। लेकिन जब उनको काम अपना स्मूथली और इन टाइम मिलना शुरू हो गया, तो वो खुद ही उनका ब्रेन वॉश हुआ और उनका माइंड भी चेंज हुआ, और आज वो लोग खुशी से हमारे साथ जुड़े। और गाड़ी का उनको पता इन टाइम आएगी, तो वो कोई उनका हॉलीडे नहीं है, कोई फेस्टिवल नहीं है, कुछ नहीं है, कभी भी गाड़ी का ब्रेक नहीं होता है। चाहे 5 मिनट के लिए हो या 10 मिनट के लिए हो, कभी भी हमने उनको एब्सेंट नहीं होने दिया, और वो आज काम खुशी से चल रहा है और लोग खुशी से एक्सेप्ट कर रहे हैं। कचरे का प्रबंधन तो अपने आप में एक सामाजिक भलाई और स्वच्छता का काम है। घर का काम जब हम किचन में एक हाउसवाइफ काम करती है, तो उसको खुद पता है कि मैंने ड्राई के साथ वेट नहीं डालना और वेट के साथ ड्राई नहीं डालना है। तो उसकी सेग्रीगेशन वहीं किचन से ही स्टार्ट हो जाती है, वहां से चलते हुए उसके डस्टबिन में चली जाती है। और डस्टबिन से जब आप किसी भी चीज को आप खाली करते हो, तो आपको खाली करने में भी एक आसानी होती है। ये एक सॉलिड और ड्राई वेस्ट को कैसे डिस्पोज ऑफ करना ही सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है। ये आज के दौर में सब जानते हैं कि अवेयरनेस कैंपों के जरिए ये पता चल गया हुआ है कि आपके डोर स्टेप पे गाड़ियां आती हैं और आपने इन गाड़ियों में ही बाइफ्रिकेट हो चुका होता है। यहाँ पे आपने सॉलिड डालना है और एक पोर्शन में आपने वेट डालना है। जब आपकी सेग्रीगेशन घर से ही होगी है, तो वहां भी उनको डालने वालों में भी आसानी है और उसको डिस्पोज ऑफ करने में भी गवर्नमेंट भी आजकल बड़ा ताउन कर रही है, और प्राइवेट भी लोग अपने लेवल पे भी पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, और इस चीजों को डिस्पोज ऑफ करने में ही आगे बढ़ रहे हैं कि ये हमारे एरिया से ही नहीं, हमारे गाँव से, शहरों से भी ये गंदगी दूर हट जाए। इसी को सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कहते हैं। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट असल में कचरे का सही तरीके से प्रबंधन है। कचरा अक्सर 2 प्रकार का होता है, एक सूखा कचरा और एक गीला।
आज समीना जफर की वजह से कचरा इकट्ठा करने वाले, छंटाई करने वाले और गाड़ी वालों को रोजगार हासिल हुआ है। गाड़ियां रन करने के लिए अगर हमने इस काम में हाथ डाला तो हमें लोगों के साथ की बहुत जरूरत है, थी भी और आज भी है, क्योंकि लोग साथ होंगे। जैसे अब गाड़ी तो हमने ले ली, तो गाड़ी को चलाने के लिए हमें ड्राइवर भी चाहिए। कलेक्शन के लिए जो ड्राइवर तो गाड़ी वेस्ट नहीं कलेक्ट कर पाएगा, तो उसके लिए एज ए हेल्पर भी हर गाड़ी के साथ एक एक दो बंदों को एम्प्लॉयमेंट मिलना स्टार्ट होगी। अगर एक गाड़ी चल रही है तो 2, अगर 4 चल रही है तो 8 लोग वहां पर एम्प्लॉयमेंट उनको हासिल हो रही है। तो जब हमारा वहाँ डंपिंग साइट पे हमारी पे जाता है तो वहाँ लेडीज को ये काम मिल रहा है। तो इसके साथ साथ काफी लोग हमारे साथ अपनी अर्निंग के लिए काफी लोग जुड़े हुए हैं और साथ जुड़ना चाहते हैं कि जैसे जैसे हमारा काम बढ़ता जा रहा है वो खुद ही खुशी से आ रहे हैं। अब हमें एम्प्लॉयमेंट के लिए ढूंढना नहीं पड़ता कि हमें ड्राइवर चाहिए, हमें हेल्पर चाहिए या लेडीज चाहिए जो हमारे ये इस काम को सेग्रीगेट करें। वो खुद खुशी से जुड़ रहे हैं हमारे साथ। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एक वैज्ञानिक काम है। समीना जफर को इस काम के लिए कहां से और किस प्रकार की प्रेरणा शक्ति हासिल हुई, इस बारे में पूछने पर उन्होंने बताया, इंस्पिरेशन की बात करें तो ये सारी इंस्पिरेशंस मुझे अपने हस्बैंड से मिली हैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के एक नोडल ऑफिसर J&K में हैं। तो जब ये लोगों के लिए कैंप ऑर्गेनाइज करते हैं, अवेयरनेस कैंप इनके थ्रू लगाए जाते हैं कि छोटे छोटे मोहल्लों में, स्कूल्स में, प्राइवेट गवर्नमेंट स्कूल्स में या किसी गांव में, शहरों में, इवन के अब्रॉड में भी आप ये कह लो कि अपने डिस्ट्रिक्ट से बाहर भी, मतलब ऑल ओवर J&K में जब इनके कैंप ऑर्गेनाइज होते हैं तो हम एक दिल से खुशी होती है कि लोग इस चीज को अडॉप्ट करना चाहते हैं। तो अगर लोग अडॉप्ट करना चाहते हैं, कोई फर्म, कोई NGO, कोई गवर्नमेंट इनसे वो उन सवालात के जवाब मांगते हैं कि हम अपना कचरा कहाँ फेंकें, तो ये चीजें हमारे लिए और हम उनके साथ जुड़े हुए हैं। इस चीज में मैं ही वाकिफ नहीं हुई हूँ, मेरी फैमिली, मेरे बच्चे सब इन चीजों से जुड़े हुए हैं। तो ये इंस्पिरेशन हमारे अंदर भी एक ऑटोमेटिकली पनप गई कि हमने ये काम करना है। और ये मेरे लिए एक मॉरल सपोर्ट भी है और एक फाइनेंशियल सपोर्ट भी है मेरे हस्बैंड से, मुझे अपने बच्चों से। और इस चीज में मुझे कोई शर्म नहीं है कि मैं इस काम में आई हूँ। मुझे फख्र है कि ये मैंने इस काम को किया है। आज एक लोगों के बीच में एक मेरा मुकाम बना है, मेरा एक नाम बना है कि कोई लेडी है, जब लोगों को कोई प्रॉब्लम होती है, हम अपने घर का ये वेस्ट कहाँ फेंकें, तो जब हम उनको ये सर्विसेज देते हैं तो बहुत एक फख्र महसूस होता है कि किसी के घर की गंदगी नहीं, उनके दिमागों की गंदगी भी जा रही है बाहर, उनके एटमॉस्फेयर की, उनकी गलियों की गंदगी साफ हो रही है। एक मुहावरा है कि मेहनत करे इंसान तो क्या हो नहीं सकता। इस मुहावरे को सच साबित किया है समीना जफर ने। मेरा ये स्पेशली एक औरतों को मैसेज है कि इस काम में कोई शर्म की बात नहीं है। अगर आपको घर बैठे अगर एक औरत को काम मिल रहा है, 2 को मिल रहा है, तो इसके साथ इस कचरे के काम में ही आपका रोजगार या आपकी आमदनी छुपी है। तो आप इसके साथ एक के साथ 10 भी जुड़ सकती हैं। अगर इसमें अगर कमाई ढूंढो तो बहुत कमाई है। आपके अपने घर, बच्चे, परिवार आपका अच्छी तरह से एक उनको एनर्जी मिलेगी, एक उनको अपने आप में कॉन्फिडेंस आएगा कि हम अपने हाथों से कुछ कमा रही हैं। आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं है, कोई अनसेफ माहौल में आपने नहीं जाना है, वहाँ सिर्फ और सिर्फ लेडीज होंगी। आपको ये नहीं लगेगा कि हम सिक्योरिटी हिसाब से हम कहीं पीछे हैं या डर रही हैं या कुछ है, ऐसा कुछ नहीं है। आप खुले दिल से इस काम के लिए वेलकम करें और इस काम को अपने हाथों से करें। आपको एक तरक्की मिलेगी, एक कॉन्फिडेंस मिलेगा, एक खुशी मिलेगी जो आप इस कचरे में से ढूंढ के निकाल रहे हैं।